Hello bachchon, let's read the problem. The problem says a 5 degree centigrade rise in temperature is observed in a conductor by passing a current. When the conductor current is doubled, the rise in temperature will be approximately. ठीक है, चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि गिवन डेटा क्या है इस प्रॉब्लम में। इस प्रॉब्लम में हमको गिवन है कि कंडक्टर में, मान लीजिए कंडक्टर वायर है, इसके अंदर सपोज हमने I1 करंट फ्लो करवाया। तो I1 फ्लो करंट फ्लो करने की वजह से जो टेम्परेचर राइज हुआ वो सपोज डेल्टा T1 हुआ, और वो हमको गिवन कितना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ओके। इसके बाद बोला गया है व्हेन द करंट इज डबल्ड द टेम्परेचर राइज विल बी अप्रॉक्सीमेटली। इन सेकंड केस कंडक्टर वायर सेम है, लेकिन अब की बार हमने करंट को क्या किया, I2 कर दिया, जो कि फर्स्ट करंट का डबल है। तो मान लेते हैं I1 पहले I के बराबर था, तो I2 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ I, यानी कि करंट अब सेकंड केस में डबल हो चुका है। ये फर्स्ट केस है आपके पास। सेकंड केस में क्या बोला गया है, व्हेन करंट इज डबल्ड। तो देखिए करंट डबल हो गया, 2 टाइम्स ऑफ I हो गया। ठीक है, पूछा गया व्हाट विल बी द टेम्परेचर राइज। सो डेल्टा T2 यू हैव टू कैलकुलेट। डेल्टा T2 आपको कैलकुलेट करना है। तो ये तो प्रॉब्लम से हमने कंक्लूजन निकाल लिया गिवन डेटा का। अब बात करते हैं कि इसमें की कॉन्सेप्ट क्या है जिसकी हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें आपको कुछ फार्मूलाज हैं जो पता होनी चाहिए, और थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जब भी करंट किसी कंडक्टर वायर के अंदर फ्लो होता है तो उसमें हीट जनरेट होती है। कितनी हीट जनरेट होती है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। वॉट इज आई हेयर, I is the current flowing into the conductor. What is R here? R is the resistance of the wire in which current is flowing. What is small t here? Small t is the time for which current is flowing. तो यहाँ पे हमसे कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ बोला गया है कि आपने करंट को डबल किया है। तो रेजिस्टेंस नहीं बदला है वायर का, टाइम नहीं बदला है जिसके लिए फ्लो हुआ है। तो क्या अपन बोल सकते हैं, दैट हीट in the wire will be proportional to current square. Yes. So what will be temperature rise? Temperature rise will be according to the heat. जितना heat इस वायर में जनरेट होगा, टेम्परेचर राइज भी उतना ही होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर राइज डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट। अब इन दोनों बातों से जो ब्रैकेट में लिखी हुई हैं, इन दोनों से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, इनसे कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि टेम्परेचर राइज इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, यानी कि करंट स्क्वायर। टेम्परेचर राइज इज प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर। तो देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाता है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2 इज इक्वल टू, देखिए प्रोपोर्शनल किसके है, आई स्क्वायर के, तो करंट यहाँ पर हम I1 स्क्वायर लिखेंगे अपॉन I2 स्क्वायर लिखेंगे। डेल्टा T1 हमको गिवन है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई डेल्टा T2 हमें कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू I1 का वैल्यू कितना है, I1 इज इक्वल टू कैपिटल I, I2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल I। तो I1 की जगह कैपिटल I स्क्वायर, I2 की जगह 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल I स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन डेल्टा T2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन 4I स्क्वायर। आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से डेल्टा T2 इज इक्वल टू 5 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज इज योर फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।